हेलो गाइज, वेलकम टू उत्तराखंड एजुकेशन डायरी। तो आज की क्लास में हम उत्तराखंड एलडी एग्ज़ाम से संबंधित मॉडल पेपर 9 को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले 8 मॉडल पेपर की क्लास दी जा चुकी है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज की क्लास में मॉडल पेपर 9 के अंतर्गत क्वेश्चन 1 से लेकर 40 तक यहाँ पर इसके पहले पार्ट में बनाया जा चुका है। तो इसलिए आज क्वेश्चन 41 से यहाँ पर शुरुआत होगी। तो इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 41 है, सूचना का अधिकार संसद में कब पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार संसद में पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 21A में यह अधिकार शामिल किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार शिकायत दर्ज कौन करवा सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी, यानी यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन हैं ए बी सी सही हैं, तो इन सभी को मिलाने पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोधी मंच के संस्थापक का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, बहलोल लोधी था लोधी मंच का संस्थापक। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसका कथन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कथन कहा गया था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जहां राज्य, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, तो जहां राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसकी विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, भारत छोड़ो आंदोलन जब विफल हुआ तो उसके बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्न में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो चारों ऑप्शंस में इसका जो सही उत्तर ऑप्शन ए है, तक्षशिला से वे संबंधित थे चाणक्य। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1995 में। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, 1995 में। तो अगला प्रश्न है, व्यापार नीति में शामिल है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो व्यापार नीति में शामिल होता है निर्यात आयात नीति, अर्थात ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, दादा भाई नेहरू जी ने ही भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट है, मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत होती है, तो मांग पैदा करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, दाम की ज़रूरत होती है। तो दाम ही मांग को पैदा करती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है किसके द्वारा? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC कहा जाता है, इसके द्वारा ओजोन का ह्रास मुख्यतः होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो सबसे अधिक तीव्रता से बनने वाला विटामिन है विटामिन सी, क्योंकि यह बाहरी स्रोतों से भी हमको प्राप्त हो जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य पदार्थों के संरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें खराब होने से बचाने के लिए। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो इसका नाम है लोक सेवा समिति। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है अशोक के तीसरे शिलालेख में निम्न में से किस अधिकारी का उल्लेख मिलता है? तो इसमें मिलता है युक्त, राजुक और प्रादेशिक, अर्थात तीनों का। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, इनमें से सभी का उल्लेख मिलता है। तो अगला प्रश्न है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो जिसे अब हाल ही में जिसे वर्तमान में ख़त्म कर दिया गया है, तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना दिया गया है। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वह होता था प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही उत्तर, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है LAN लैन का पूरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। तो अगला प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी ने दैनिक कार्य प्रणाली के किस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अर्थात उपरोक्त में से सभी में सूचना प्रौद्योगिकी ने काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। तो चिकित्सा में भी और मौसम में भी, मौसम संबंधी पूर्वानुमान में भी, विमानन आरक्षण में भी और उपरोक्त सभी, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रौद्योगिकी पार्क भारत में कहाँ बनाया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, बेंगलोर में प्रौद्योगिकी पार्क बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो किस तरह के होते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था तो किस वर्ष यह हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, वर्ष 1969 में पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है भारत के लिए संविधान बनाने के लिए कब और किस पार्टी ने संविधान सभा का विचार रखा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वराज पार्टी, जो 1934 में स्वराज पार्टी थी 1934 में, इसके द्वारा जो संविधान सभा का विचार रखा गया था। तो इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था कब? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, 26 नवंबर 1949 को यह पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो स्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसके लिए जो गठन किया गया था पील आयोग का गठन किया गया था। तो पील आयोग, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, पील आयोग का। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर है, बेरी बेरी। अगला है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, शहनाई से। तो आज की क्लास का जो अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन 75, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसने नामित किया था? तो संविधान सभा के सदस्यों को नामित किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए है, यानी प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो सदस्य चुनकर आए थे उनको ही संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए नामित किया गया। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो अगली क्लास में इससे आगे का पार्ट वहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और उसके साथ ही अगर आपका जो स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और जो वीडियो की जो आपको अगर हार्ड PDF
कॉपी चाहिए तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।